देखिए, जो डायमेंशन जो होता है इससे जो अभी जो चल रहा है डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन जो हो रहा है चल रहा है, उसमें जो हम बहुत सारे जैसे वेग हो गया, उसके बाद बल हो गया, फिर त्वरण हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, इन सब चीज़ों का हम क्या किए विमा बता रहे हैं। इसमें अब एक और आता है जो इसमें क्या आता है, स्पेसिफिक हीट आता है। स्पेसिफिक हीट जो होता है, विशिष्ट ऊष्मा जो होता है, विशिष्ट ऊष्मा का बीमा निकालेंगे। तो विशिष्ट ऊष्मा का बीमा निकालने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा हम जान लेंगे तो विशिष्ट ऊष्मा होता क्या है। इसको डिटेल में हम हीट चैप्टर में पढ़ाएंगे, समझे। तो अब जो है डिटेल में हम क्या करेंगे, हीट चैप्टर में पढ़ाएंगे, समझे। तो अब चलिए देखते हैं स्पेसिफिक हीट का विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है। विशिष्ट ऊष्मा होता है, कहता है किसी वस्तु के ताप में, किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन, परिवर्तन में क्या, कमी या वृद्धि, परिवर्तन हेतु स्थानांतरित, परिवर्तन हेतु स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा शरीर उस वस्तु के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। वो इसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा क्या हो, डेल्टा थीटा, किस पे, m पे निर्भर करती है। डेल्टा थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, मतलब समानुपाती क्या होगी, m। अब दूसरा क्या हो, वही कहता है वस्तु के ताप में, वस्तु के ताप में किए जाने वाले परिवर्तन, किए जाने वाले परिवर्तन, किए जाने वाले परिवर्तन वस्तु के ताप में, उस वस्तु के ताप में किए जाने वाले परिवर्तन डेल्टा टी पर निर्भर करता है। जैसे डेल्टा थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 एवं 2, 1 एवं 2। अब क्या होता है, डेल्टा थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, m डेल्टा टी। डेल्टा थीटा बराबर, ये जैसे समानुपाती हटेगा तो इसके कांस्टेंट क्या होगा, सी m डेल्टा टी। ये क्या हो गया, सी क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट। इसी का बीमा निकालना है, तो सी बराबर डेल्टा थीटा बटे m डेल्टा, ठीक, m डेल्टा टी। अब ये हो गया, ये क्या हो, विशिष्ट ऊष्मा हो। अब ये विशिष्ट ऊष्मा हो गया। अब जो है इसका जो हमको क्या निकालना है, देखिए ये क्या हो गया, विशिष्ट ऊष्मा हो गया। अब विशिष्ट ऊष्मा का जो है बीमा निकालेंगे, विशिष्ट ऊष्मा का सी विशिष्ट ऊष्मा सी का बीमा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा, मतलब क्या हो गया, स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा थीटा, डेल्टा थीटा का बीमा बटा क्या हो गया, m का बीमा इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी का बीमा, डेल्टा टी का बराबर विशिष्ट ऊष्मा सी बराबर क्या होता है, डेल्टा थीटा का बीमा क्या होता है, ml², मतलब डेल्टा टी। विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, ऊष्मा जो होता है, कार्य जो है ऊष्मा क्या होता है, ऊर्जा के रूप में होता है। तो ऊष्मा जो होता है, ऊर्जा का क्या होता है, ml² T- बटे m का बीमा क्या होता है, द्रव्यमान का क्या होता है, m होता है, और गुना डेल्टा टी का क्या होता है, थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा, ये और ये क्या हो गया, खत्म हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, बीमा क्या हो जाता है,
तो विशिष्ट ऊष्मा का विमा बराबर क्या हो जाएगा, L² T पर पावर -2, ये थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो, थीटा -1। ठीक, अब ये क्या होगा, विशिष्ट ऊष्मा का विमा L² T पर पावर -2 और थीटा पर पावर -2। अब इसी का क्या हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जो होगा वो क्या हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक हो जाता है, देखिए क्या होता है, डेल्टा थीटा का मात्रक, डेल्टा थीटा का मात्रक बटा क्या हो गया, m का मात्रक अब गुणा क्या हो गया, डेल्टा टी, टी का क्या होगा, इसका मात्रा क्या हो जाता है, ऊष्मा का मात्रा क्या होता है, जूल हो जाता है ना, क्या होता है जूल बटा मास, m का मात्रा क्या हो गया, द्रव्यमान केजी, ये क्या हो गया, केल्विन हो गया। तो क्या हो गया, इसका मात्रा क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक बराबर क्या होता है, जूल प्रति केजी पर केल्विन, केजी पर केल्विन। तो क्या बोलते, जूल पर केजी केल्विन। ये हो गया विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक हो गया। विशिष्ट ऊष्मा होता क्या है, तो किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन हेतु स्थानांतरित ऊष्मा की जो मात्रा होती है सदैव उस वस्तु के ताप पर निर्भर करता है, मतलब उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, सॉरी उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, समझे। उसके बाद जो कहता है जो डेल्टा थीटा